जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं टीकमगढ़ से बड़ी खबर। टीकमगढ़ में मंडराया जल संकट, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने किया बरी घाट का निरीक्षण। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ नगर में भीषण जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। बढ़ती गर्मी और लगातार गिरते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने बरी घाट पहुंचकर जल व्यवस्था का जायजा लिया और प्रशासन को समय रहते सतर्क रहने की चेतावनी दी। कड़कती धूप और लगभग 45 डिग्री तापमान में दोपहर करीब 2 बजे पूर्व विधायक बरी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों से जल स्थिति की पूरी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि जिस नदी से शहर में पानी की सप्लाई होती है, उसका जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन भी ऊपर दिखाई देने लगी है। कर्मचारियों के अनुसार वर्तमान स्थिति में यहां से केवल 2 दिन तक ही पानी की सप्लाई संभव हो पाएगी। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो टीकमगढ़ को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि जनता को परेशानी से बचाने के लिए पहले से ठोस इंतजाम किए जाएं। एवं पस्तौर के खेत में बड़ा लीकेज है, कई दिनों से उसको सुधार नहीं जा रहा है, इसलिए बहुत पानी नाली में बह रहा है। उसको भी अगर सुधर दे तो पानी का बचाव हो सकता है। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इससे मुझे मतलब नहीं है, हमारा भी दायित्व बनता है। हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते प्रयास कर रहे हैं कि टीकमगढ़ जल संकट से कैसे बचे। उन्होंने यह भी बताया कि शाम को कलेक्टर से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा ताकि जल्द समाधान निकाला जा सके। पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि बरी घाट पर कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कराई गई थीं, लेकिन वर्तमान में रखरखाव में लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र टीकमगढ़ से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। अच्छा, आप आज यहाँ देखने आए हैं बरी घाट पे, पानी बता रहे 2 दिन के लिए बचा है, तो क्या इस पे आप विचार कर रहे हो, क्या कलेक्टर से आप मांग कर रहे हैं? जब यहाँ आए, गर्मी का समय है, पीने के पानी का संकट स्वाभाविक हर साल यहाँ इस सीजन में आता ही है। जब हम बरी घाट का निरीक्षण किया तो जो छोटा पुराना प्लांट है 3.5 MLD का, उसको तो पाइप पकड़े हुए हैं, लेकिन जो बाद में बना बड़ा प्लांट है 13 MLD का, उसके पाइप ने पानी छोड़ दिया है। केवल एक पाइप आधा पानी पकड़ रहा है। 2 दिन भी नहीं हम कह सकते हैं, लगभग 1.5 दिन का पानी बचा है। और इसकी चिंता अभी से अगर नहीं की, प्री प्लान नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि 2, 4, 5 दिनों में टीकमगढ़ में बहुत बड़ा पानी का संकट आने वाला है और फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि अभी से चिंता करे। और चिंता क्या कर सकते हैं, एक तो कलेक्टर टीकमगढ़, कलेक्टर ललितपुर से बात करें और जो जामनी डैम से ये जामनी नदी का पानी है, वहाँ से कुछ पानी खुलवा करके लाए ताकि सीपेज वाटर जो हमें मिलता है, वो सीपेज वाटर के एक धार फिर से चालू हो जाए तो पानी यहाँ आना शुरू हो जाए। अब खत्म हो गई, ऊपर से पानी आना ही बंद हो गया, तो जितना स्टोर है वो तो पानी अब 1-1.5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऊपर से पानी थोड़ा सा हम जिला स्तरीय बातचीत करके, और कलेक्टर हमने खुलवाया है, कलेक्टर टू कलेक्टर बातचीत की। हम खुद गए थे तो हमने अपने समय में जामनी डैम से DM ललितपुर से बात करके और पानी खुलवाया था, और पानी फिर यहाँ आया भी। इस बार भी ये चिंता करनी पड़ेगी। दूसरे, मैं बार बार कहता हूँ, अब बहुत बड़ा प्लांट हो गया है, हमारे पास 14-15 MLD का प्लांट बन गया है। पीने के पानी का संकट बिल्कुल आना नहीं चाहिए था। जब सूखा के समय हम पानी पिला पाए कम पावर के पंप हाउस से, तो आज तो बहुत बड़ी क्षमता है, केवल पानी का स्टोर हमारे पास नहीं है। तो जहाँ ये अभी हमारा बरी घाट डैम बना है, जो कॉजवे, इसके नीचे डाउन स्ट्रीम में एक आध किलोमीटर या 500-700-800 मीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में एक इतना ही बड़ा स्टॉप डैम कम कॉजवे अगर हम बना देते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कई क्यूसेक घन मीटर पानी हम वहाँ स्टोर कर सकते हैं, जो इस संकट के समय में हमें काम आ सकता है। लेकिन इस बात की चिंता नहीं हुई। मैं कलेक्टर को भी बात करूँगा, आज मेरी मुलाकात होने वाली भी है और इसी जल संसद को लेकर भी है, तो मैं उनसे बात करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप कहीं से भी किसी मद से, जरूरी नहीं कि नगर पालिका ही उसको करे। हमने ये जो बनवाया था ये हमने RES के माध्यम से और उस समय इस काम को शुरू कराया, तो कलेक्टर के पास कई मदें होती हैं, वो एक स्टॉप डैम नीचे बनवा दे तो डाउन स्ट्रीम में, तो हमारे पास इतना ही स्टोर और हो जाएगा, तो हम 1 आध महीने का पानी और स्टोर कर सकते हैं, जो गर्मी के सीजन में हमारी। अभी जो 2 दिन के बाद जो समस्या आने वाली है, इस पे क्या आगे आप मांग? ठीक से सुपरविजन, ठीक से मॉनिटरिंग। जो उत्तर प्रदेश के किसान उत्तर प्रदेश के उधर मूंग वगैरह की खेती किए हुए हैं, उस पर रोक लगे, उसको लोगों को समझाइश दे कि भाई पीने के पानी का संकट हो रहा है। अगर खेती आप करते रहेंगे और खेती करने के बाद वो लोग ही नहीं जिंदा बचेंगे पीने वाले, तो फिर आप इसका करोगे क्या? इसलिए उनको समझाइश देंगे। तो एक तो उस पर थोड़ा सा हमें सुपरविजन करना पड़ेगा। दूसरे, जो टीकमगढ़ में 2007-8 की सूखा के टाइम के हमारे लोकल सोर्सेज हैं,
उन सोर्सेज को फिर से साफ कराएं। कई सोर्सेज है जहाँ से हमने आधे शहर को पानी टीकमगढ़ के लोकल सोर्सेज से पानी पिलाया था। ये बरीघाट में तो पानी पूरा सूख गया था, हम तो गहरीकरण कर रहे, ट्रैक्टर और डंपर नदी में चल रहे थे। उस समय तो पानी का ये संकट था कि नदी में पानी था ही नहीं, तब हम पानी पिला ले गए लोकल सोर्सेज की दम पे। अभी तो मुझे लगता है जो प्राइवेट बोरिंग है उनको अधिकृत करेंगे क्या? कर सकते हैं। हमने किए थे, कलेक्टर अधिग्रहण करके और उनको उस पानी को हम स्टोर करें, यहाँ बरीघाट प्लांट पे करें या वहाँ पर ले जा करके। हाइडेंट कई हैं टीकमगढ़ में, कई अच्छे ट्यूबवेल्स वाले किसान हैं जिनके अधिग्रहण कर लें। अभी कोई खेती वेती हो नहीं रही है तो 1 महीने के लिए अधिग्रहण कर सकते हैं। कलेक्टर को सारे पावर हैं, नगर पालिका सूची बना करके देखे, परीक्षण करें और जिन जिन के बोरों में पानी है, खेतों में, ट्यूबवेल्स में, उनको अपन अधिग्रहण करके और 1-8 महीने के लिए हम ले सकते हैं, को कर सकते हैं। तो क्या मतलब अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर कैसे टीकमगढ़ में पानी मिलेगा? पानी तो मेन है। नहीं, अब वो तो संकट जब आएगा तो रास्ता निकलते ही है। और अगर ठीक मन से ठीक तरीके से मॉनिटरिंग करके और पूर्व प्लानिंग, पूर्व योजना इस पर हम काम करेंगे तो प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग एंड फुल प्लानिंग ऐसा करके हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम समस्या से निजात पा 2:30 से लेंगे। 2 बज रहे हैं लगभग। इतनी गर्मी में आप वहाँ सर एक ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, प्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है, वो तो नहीं दिख रहा है, मगर आप जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ना, अब ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बातें हैं, लोगों का अपना अपना नज़रिया है। अब ये समय तो वास्तव में हीट वेव के कई वो आ रहे हैं, नहीं हीट वेव के कई मोबाइल में वो आ रहे हैं। हमने देखा कि मोबाइल पर चेतावनी आ रही हैं कि हीट वेव है, घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन तो एसी में लोग हैं, अपनी चिंता है कि इसी में आनंद आता है कि लोगों का कैसे भला हो पाए, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो अपन निकले हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो टीकमगढ़ के नगर के लोगों को पानी पिलाने के लिए फिर से एक बार के श्रीवास्तव मैदान